करहल सीट पर ही नहीं, यहां से भी अखिलेश यादव लड़ रहे हैं चुनाव। कुल इतनी सीटों पर अखिलेश यादव ने किया है नामांकन। अखिलेश यादव को लेकर हुआ खुलासा तो सब सन्न रह गए। कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां से अखिलेश यादव ठोक रहे हैं ताल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव हीरो बने हुए हैं। सोशल मीडिया चैनल हो या फिर सैटेलाइट चैनल, हर चैनल पर अखिलेश यादव की धूम है। अखिलेश यादव की चर्चा का कारण है बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत दावेदार के तौर पर सियासी चुनौती पेश करना और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दांत खट्टे करना। अखिलेश यादव जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ सपा को लोकप्रियता दिला रहे हैं, उससे तो वो चर्चा में हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अब खबर सामने आई है कि अखिलेश यादव सिर्फ करहल विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि और भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार की कमान भी खूब संभाली हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, एक एक पहलू हम साफ कर देंगे। दरअसल करहल को छोड़ दिया जाए तो 3 और ऐसी सीटें हैं जहां से अखिलेश यादव ने उम्मीदवारी पेश की है, पर्चा दाखिल किया है और अब चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की धूम हर सीट पर देखने को मिल रही है और गजब तो इस बात का है कि अखिलेश यादव सपा के साथ साथ निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के भी टिकट पर अखिलेश यादव ने ताल ठोकी है। दरअसल हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके नाम के कितने और उम्मीदवारों ने सियासी समर में चुनौती पेश की है, उनकी भी बात कर रहे हैं। तो एक एक कर जानते हैं कि अखिलेश यादव के नाम के उम्मीदवार और कहां-कहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में चल रहे विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया के अलावा इनके नाम के 3 और उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें बीकापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार, गुन्नौर से एक निर्दलीय और मुबारकपुर से सपा के ही अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। मुबारकपुर से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव कहते हैं, मुझे मेरे क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों को मुझसे सहानुभूति है। 2017 में मैं बेहद कम अंतर से चुनाव हार गया था, अब वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव को जीत मिले। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश यादव को मुबारकपुर का विधायक भी होना चाहिए। अयोध्या के बीकापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव भी पहले सपा में थे और 2016 में पार्टी बदल ली। वो एक घटना को याद करते हुए बताते हैं कि कुछ दिन पहले मैं बीकापुर में अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहा था। मेरे एक समर्थक ने नारा लगाया, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस पर कुछ सपा समर्थक भी नारे लगाने लगे। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि असल में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में नारा लगाया जा रहा है। कुछ लोगों को यह भी हैरानी हुई कि हाथ का पंजा सपा का चुनाव चिन्ह कैसे हो गया। लखविंद्र सिंह उर्फ अखिलेश यादव संभल जिले के गुन्नौर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पहले ही मतदान हो चुका है। उनका नाम लखविंद्र था, लेकिन दादी ने अखिलेश कहकर पुकारना शुरू किया तो दूसरे लोग भी उन्हें इसी नाम से जाने लगे। 1983 में जन्मे प्रत्याशी ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव नाम से ही नामांकन करवाया है। सपा अध्यक्ष के हमनाम होने के फायदे नुकसान को लेकर वो कहते हैं कि कभी इस बारे में सोचा नहीं है। दिलचस्प ये है कि उनके पिता और सपा प्रत्याशी राम खिलाड़ी सिंह भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वो अखिलेश यादव नाम के उम्मीदवार हैं जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। खबर की शुरुआत में जब हमने अखिलेश यादव का नाम लिया था तो लोगों को लगा होगा कि शायद सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा के अलावा अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सिर्फ एक और एक वो है करहल विधानसभा सीट जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अखिलेश यादव जो हैं वो अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं और अन्य अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव नाम होने का उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है और लोग कई बार उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं कि शायद सपा प्रमुख अखिलेश यादव रैली करने आए हैं। देखना यह है कि करहल से जैसे अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं, वैसे ही अन्य अखिलेश यादवों को जीत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।